हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ पे बेहद स्वागत है। तो इस समय हम करा रहे हैं बीपीएससी ट्राई 3.0 के लिए क्लास 6 टू 10th या 6 टू 8 के लिए कह सकते हो मैथ। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस सेट 15 नंबर का हम करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुके थे, मतलब 71 से लेके 100 तक हो चुके थे। आज जो क्वेश्चन होंगे 101 से लेके 110 तक होंगे। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट मैथ का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, पहला क्वेश्चन कौन सा है? 101 है। 101, आइए शुरू करते हैं। 101 नंबर, 101 नंबर क्या है देखिए, कहा गया है समान राशि का, क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक, मैं हट जाता हूं। समान राशि का समान दर पर, मतलब राशि समान है, राशि मतलब रुपए समान है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है दोनों का सेम है, ठीक है। अब मान लो इस रुपए को दिया, मान लो ये प्रिंसिपल 100 है, P1 भी 100 है, P2 भी 100 है, ठीक है। बोला है समान राशि को समान दर पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 2 वर्षों से साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पे अलग अलग दिया जाता है। तो आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। पहला है दोनों ब्याज बराबर होते हैं, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन जैसे 1 साल से समय ज्यादा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक होता है, गलत। तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है, यही ऑप्शन थर्ड क्या है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट। 101 का ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर, कौन सा नंबर, 102 नंबर। 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, डियर देखिए। एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के हैं। सोने के सिक्के कितने हैं, 75 हैं। उसके बाद बोला है तथा चांदी के सिक्के 120 है। चांदी के सिक्के कितने हैं, 120 है। चांदी के 120 सिक्के हैं। इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हों। उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे। अधिकतम बोला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले तो इन दोनों का क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा निकालना होता है। कैसे निकालते हैं मासा निकालना, सबसे पहले 75 को आप पकड़ो, इसके करो टुकड़े, पहले काटो 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, तीनों 25 15, फिर 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, ये हो गया। उसके बाद देखिए 120 नंबर, इसको देखिए कट करते हैं, किससे कट करेंगे, 2 से। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक इसमें नहीं है, 1 सेकेंड। ये देखिएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12 और 2 0 आ जाएगा। फिर किससे कट करेंगे, 2 से, 2 तिया 6, फिर किससे करेंगे 2 से, तो 15 बार कटेगा। फिर किससे करेंगे 3 से 5 बार, फिर किससे करेंगे 5 से। देखिए आपका जो 75 है, इसके टुकड़े हैं वो 3 इंटू 5 इंटू 5। जो 120 है, इसके टुकड़े हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ क्या कहता है, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन देखिए, एक तो 3 मिलेगा और एक 5 मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा नहीं। तो आंसर कितना जाएगा, 15। तो आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट है थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका, थर्ड आंसर क्या राइट है। नेक्स्ट डियर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, ठीक है, आप लोग बताइएगा ज्यादा स्पीड होगी तो। 103 नंबर देखिए क्या है, 10,000 रुपए, क्या बोला, 10,000 रुपए के साधारण ब्याज पर दी गई
लिख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए 10,000 रुपए है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल मूलधन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या? मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। कितना? 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए। बोला गया है पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 70% है। मतलब 3 साल के लिए साधारण ब्याज दर कितनी है? 70% है। ठीक है। उसके बाद के 5 वर्षों के लिए ब्याज दर 8%। 5 वर्षों के लिए कितनी है? 8% है। ठीक है। उसके बाद के वर्षों के लिए ब्याज दर 10 वर्ष है। तो कितने? 10 वर्षों के लिए मिश्रधन क्या होगा? 10 वर्ष। टोटल समय कितना? 10 वर्ष। 5 3 8, कितना बचेगा? 2 साल बचेंगे। तो 2 साल के लिए कितना है? 10%। देखिए क्वेश्चन पे समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक धन है जो मूलधन है 10,000 रुपए, 10 सालों के लिए उसको उधार दिया जा रहा है। तो पहले 3 साल पे 70% ब्याज लिया जाता है, अगले 5 वर्षों के लिए 8% लिया जाता है। तो 5 3 8 वर्ष हो गए, बचे सालों के लिए बोला है 10%। तो 2 ही साल बचेंगे, 10%। तो बोला मिश्र धन निकालिए। मिश्र धन का मतलब अमाउंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज कितना होगा। देखिए ब्याज निकालने का फॉर्मूला, जो तुम्हारा देखिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज केवल मूलधन पे लगता है। तो 3 साल में कितना होगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये होता है फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। रेट क्या है? 70%। समय कितना? 3 साल अपान 100। ये पहले 3 साल का ब्याज हो गया, प्लस अगले 5 साल का ब्याज। प्रिंसिपल कितना? 10,000। रेट कितना? 8%। टाइम कितना? 5 साल अपान 100, प्लस और कर लीजिए इसमें क्या आ जाएगा अगले 2 सालों के लिए। तो 10,000 इंटू 10 इंटू कितना? 2 साल अपान 100। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है। हाँ दिख रहा होगा। ठीक है। देखिए तो ये देखिए 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो देखिए यहाँ से कट गए, ये 2 जीरो देखो यहाँ से कट गए। तो यहाँ से कितना बचेगा? 100। 7 तारीख 21, 210 प्लस 100, 8 पंचे 40 प्लस 100, 10 दूना 20। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा? 2 1 0, ये 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, ये 4 जीरो और 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। यहाँ 20 और 2 जीरो 100 के पीछे लग जाएंगे। जोड़ लीजिए 21,000 ये है, 4 25,000 और 2 27,000। कितना रुपए आ जाएगा? 27,000 रुपए जो है ये आ जाएगा ब्याज। तो हमको निकालना मिश्र धन। क्या निकालना? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो और प्लस ब्याज 27,000। तो मिलके हो जाएगा 37,000। कितना हो जाएगा? 37,000। कितना रुपए हो जाएगा? 37,000 हो जाएगा। तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ हमसे गलत हो गया क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। 70% ब्याज लग रहा था ना पहले, 7% हो या इसमें मिसप्रिंट हो, जैसे इसके ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 70% ब्याज लगने कोई वो नहीं, लेकिन लगा तो क्या किया सकता है। इसका ऑप्शन में देख लेता हूँ कौन सा आ रहा है। ऑप्शन है 102 नंबर, 103 नंबर है। 103 का ऑप्शन सेकंड आ रहा है। 103 का ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन में क्या मिसप्रिंट है? मिसप्रिंट का मतलब क्या है? ये 7,000 हो, ये कितना होगा? 70 नहीं, कितना होगा? 7% होगा। इसको 7% करके देखो तो कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? आप जोड़िए 4 2 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा? 8,100 रुपए। कितना हो जाएगा? 8,100 रुपए। अब यहाँ जोड़ोगे 8,100 रुपए तो ये आ जाएगा 18,100। ये वाला ऑप्शन इसीलिए आ रहा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 18,100 रुपए। यहाँ 70 नहीं, कितना है? 7% है। बुक में मिसप्रिंट है हल्का सा। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 103 हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लें। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर देखना, आप में एक टेबल बनी होगी। 104 नंबर में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ फिर बनाता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मुझे बुक का ही सहारा लेना है। ठीक है, देखिए 104 नंबर देखिएगा। देखिए 104 नंबर। 104 नंबर में कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका में 2 कंपनी है, 5 वर्षों के लिए बिक्री को दर्शाता है। देखिए सबसे पहले इधर वर्ष लिखा गया, तो इधर क्या लिखा गया है? कंपनी। क्या लिखा गया? कंपनी। कंपनियां लिखा है। ठीक, 2 कंपनियां हैं। कौन सी? एक पी कंपनी है और एक क्यू कंपनी है। मान लो ये ऐसे बना है। वर्ष है ए वर्ष है। ए वर्ष में इसके द्वारा क्या बेचा गया? 100 चीजें बेची गई।
इसके द्वारा 500 चीजें बेचेगी। बी वर्ष में इसके द्वारा 200 चीजें बेचेगी, इसके द्वारा 350। ऐसे सी वर्ष है 300 और 400। ऐसे डी वर्ष है, डी वर्ष कितना है 250 और 100 रुपए। ऐसे ही आपके पास कौन सा वर्ष है, ई वर्ष है 150 और 50। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। बोला क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बोला गया वर्ष ए और बी में, वर्ष ए और बी में, ये ठीक है ओके, में पी की संयुक्त बिक्री, पी की संयुक्त बिक्री कितनी हो जाएगी 300। कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 300 पी की, ठीक संयुक्त। वर्ष डी और ई में, डी और ई में क्यू की संयुक्त बिक्री का अनुपात, क्यू की संयुक्त बिक्री कितनी हो जाएगी 150। इन दोनों का अनुपात डिवाइड कर दो, 3:1 कितना आएगा 3:1। तो इसने बोला क्या 1:2 तो होगा गलत, कितना होगा 3:1। तो पहला तो गलत। दूसरा देखिए वर्ष सी में पी की बिक्री, वर्ष सी में पी की बिक्री कितनी है 300 है, ठीक है। वर्ष डी में क्यू की बिक्री, वर्ष डी में क्यू की बिक्री 100 है, ठीक है। क्या करना जाता है, बिक्री की 300% है, ठीक है। देखो ये 100 है, ये 300 है इंटू 100, तो ये वाला ऑप्शन क्या राइट है 300% आ जाएगा। तो आंसर कौन सा राइट है, सेकंड वाला आंसर, केवल सेकंड ऑप्शन थर्ड क्या होगा राइट होगा, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। देखिए थोड़ा सा स्पीड आप तेज मैं किया हूँ, ठीक है। 105 थोड़ा सा आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए, ठीक है, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लाऊं, ठीक है। और थोड़ा सा अभी नया प्रैक्टिसर मार्केट में पता नहीं आया नहीं है, मैं देखता हूँ, आज जाता हूँ तो पता करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर पता हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 105 बोला गया धातु से बने एक बेलनाकार बक्से, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा 105 नंबर, धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या, ये बेलनाकार बक्सा है, ठीक है, ये बेलनाकार है, इसकी त्रिज्या ये कितनी दी गई 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। आंसर भी तुम्हारे ठीक है। तो इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसकी धारता लीटर में क्या होगी लीटर में क्या होगी, पाई किलो 22 बटे साल लेनी, धारता मतलब वॉल्यूम। तो बी इक्वल टू क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, बी की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू भैया कितनी है 17.5 इंटू 17.5 दो बार हो जाएगा स्क्वायर, एच की वैल्यू 100 है। काटिए 7 दूनी 14, 3 7 25 35 करिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 पॉइंट कहाँ लगे एक अंक के बाद, इंटू 17.5 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा बी इक्वल टू 55 इंटू इसको गुणा करो कितना है 17, 5 डबल जो लग जाएगा पॉइंट एक अंक के बाद लग जाएगा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 55 इंटू 17 50, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको करो गुणा, यहाँ कर लेते हैं 17 50 को 55 से करोगे तो देखिए 0 25 35 और 2 37 5 3 8, यही आएगा, फिर से ये आएगा 8 15 1 16 और 8 1 9, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 250 सेंटीमीटर क्यूब, क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ समझे कायदे से, लीटर पूछा है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे सेंटी क्यूब में आंसर दिया गया, तो क्या करेंगे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 2 3 तो 1 2 3, 96.25 लीटर, कितना आ जाएगा 96.25। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा राइट। ये वाली चीजें आप दो लोग ये याद कर लीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन 106 नंबर, इसको इरेज कर रहा हूँ 106 नंबर देखिएगा आप लोग, ठीक है। 106 क्या है, 106 नंबर देखिएगा क्या है, 106 क्या है देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
एक बक्से में कुछ पर्चियां रखी हुई हैं, एक बक्सा उसमें कुछ पर्चियां लिखी है और पर्चियों पे क्या लिखा है 25, 26, 27, 28, ऐसे करते करते कहाँ तक 49 तक वैल्यू लिखी गई है, करते करते कहाँ तक 49 तक वैल्यू लिखी गई है। तो इस बक्से में से एक पर्ची निकालनी है आपको बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि चुनी हुई पर्ची पे एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या क्या होती है। तो सबसे पहले इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल अपने ही टेबल में आती है और किसी नंबर के टेबल में नहीं आती। जैसे पहला 25, 26, 27, 28, 29, 29 किसी के टेबल में नहीं आती। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 इतनी होंगी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी इस इवेंट की 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर 6 नीचे ही देखिए, नीचे कितनी संख्या है देखिए 25 संख्या है। कितनी है 25 ही संख्या है। देख लो भाई 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 10 होगी। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 कितनी संख्या है 25 संख्या टोटल है। तो 25 नीचे हो जाएगा। काटिए, काटने में क्या पॉइंट लगाए देखिए 6 को जब 25 से काटोगे तो पॉइंट लगाओ। क्या लगाओगे पहले पॉइंट लगाओगे। तो 25 दुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 10 पॉइंट लगे 0 बढ़ जाएगा। 25 चौको 100 कितना आ जाएगा 0.24 कितना आ जाएगा 0.24। ऑप्शन में 0.24 है ऑप्शन सेकंड, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका क्या है राइट है। ये हो गया 107 नंबर, नहीं 106 नंबर हो गया। 107 भी देखिए आपका साथ में मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी का 107 भी है, उसको भी देखते हैं। 1 सेकेंड 107 नंबर देखिए। 107 नंबर क्वेश्चन जो डियर है आपका उसको थोड़ा देखिएगा। 107 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डियर। 1, 2, 3 मतलब ऐसा कुछ कार्ड है जिससे पहले पे 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3 लिखा, ऐसे करते करते 20 मतलब 20 कार्ड है। कितने कार्ड है 20 कार्ड है। ठीक है चलिए डालकर उन्हें मिला दिया जाता है। ये 20 कार्ड को एक बक्से में डाल के अच्छे से मिला दिया जाता है। एक व्यक्ति आता है, इस कार्ड से एक कार्ड निकालता है तो कार्ड पर अंकित संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होने के बाद 2 से भी विभाज्य हो तथा 3 से भी विभाज्य हो। तो ऐसे नंबर बचाओ तो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए। तो पहला नंबर 6 होता है, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर बस इसके अलावा होंगे तो 20 से बड़े हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की ऊपर 3 नंबर और नीचे 20 नंबर। 3/20 ऑप्शन में कहीं है ऑप्शन सेकंड क्या है राइट है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है राइट है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 108। बस ये प्रैक्टिस सेट आज ये खत्म हो जाएगा मैथ का। ठीक है ये मैथ का प्रैक्टिस सेट आज खत्म होने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज है मैथ का। तो अभी जो इसकी जो मैथ बची है उसमें इसी प्रैक्टिस सेट में मैथ एक आती है 8 क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा मैं। वो आता है सामान्य अध्ययन में, इसके 40% में 8% मैथ के हैं, 8 या 10% इसमें दिए गए, वो भी 10 एक वीडियो में करा दूंगा। तो इस मैथ का सुपड़ा एकदम साफ हो जाएगा इसमें। ठीक है देखिए 108 नंबर। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु वर्षों में 12 है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु मतलब 40 विद्यार्थियों की औसत कितनी है 12 है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु तो देखिए 40 मैं विद्यार्थी औसत आयु कितनी है 40 की औसत आयु मैं 60 फॉर्म में लिख रहा हूँ। 40 की औसत आयु कितनी है भैया वो है 12। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी 12 है। ठीक है शिक्षक की आयु को मिलाने पे से इन सभी का औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है। यदि शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त होगा। मतलब क्वेश्चन घुमाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 40 विद्यार्थियों की औसत निकालोगे तो 12 आएगा, लेकिन अगर टीचर को भी जोड़ दोगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो अगर टीचर 55 साल पे सेवानिवृत्त होता है तो बताओ वो कितने साल बाद रिटायर हो जाएगा। मतलब मेन को सबसे पहले हमको निकालना है कि टीचर की आयु कितनी होगी। देखिए जो औसत होता है उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है। औसत का मतलब होता है कुल संख्याएं या कुल नंबर जो भी हो, कुल ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन हो और सभी ऑब्जर्वेशन का योग, सभी
ऑब्जर्वेशन का योग, ये होता है। तो देखिए औसत कितना दिया गया 12, यहाँ क्या होगा 40 विद्यार्थियों का, 40 विद्यार्थियों की आयु का योग हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा 40। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बढ़ चौक 480, ये क्या आ जाएगा 40 विद्यार्थियों की आयु का योग आ जाएगा, आयु का योग आ जाएगा, 40 विद्यार्थियों की आयु का योग आ जाएगा। अब ऐसे टीचर को मिला लोगे तो कितने लोग हो जाएंगे 41 लोग। तो 41 लोगों की आयु का योग, तो भाई 13 आता है, 13 को 41 से क्या लगे गुणा, क्यों 13 क्यों बोला है, औसत हो जाता है 13, तो 13 इंटू 41 करिए, 13 कम 13, 13 चौको 52, 1 53। अब आप बताइए ये 40 विद्यार्थियों की आयु का योग है और ये 40 विद्यार्थियों प्लस एक टीचर की आयु का योग है। तो अगर इसमें से इस 533 में से हम घटा दें 480 तो केवल टीचर की आयु बचेगी, नहीं बचेगी इसमें 3, यहाँ बचा भैया 13, 13 में अट गया 5, 53। टीचर कितने साल का है 53 साल। रिटायर कितने साल में होता है 55 में, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा रिटायर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन है, हाँ 2 साल वर्ष, ठीक है। 108 नंबर का ऑप्शन सेकंड क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर आपका है 109 नंबर, सॉरी 108 नंबर 108 तो मैं बता ही रहा था, अब हो जाएगा 109 नंबर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन चेंज करना भूल गया था, आप लोग चेंज कर लीजिए। 109 नंबर अब है, ये हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा गया दी गई आकृति एबीसी, एक फिगर बना होगा, फिगर में ये ऐसे बना है, ठीक है, फिगर बना है, ये फिगर बना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दी गई आकृति एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, एक लाइन डी खींची है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, या बीपीटी जानते होंगे, बेसिक थ्योरम। एडी इक्वल टू क्या है, जो एडी तुम्हारा है एडी वो हाफ है बीडी के, ऐसा बोला गया। एडी जो तुम्हारा है एडी है हाफ बीडी, ठीक है। बीसी 6 सेंटीमीटर, बीसी कितना है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको डी बताना है, क्या बताना है, डी बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ से इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका अंदर एडी 1 है, एडी 1 है और ये कितना है 2 है, ठीक है। तो अगर ये पूछता तो बहुत आसान था, लेकिन उसने ये पूछ लिया। तो देखिए आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे तो ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी के, पक्का फिक्स है चीज। कैसे होगा देखो, ए वाला एंगल दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा। तो ए रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा बी सी अपॉन डी ए और बराबर होगा ए सी अपॉन ए। समझेगा कहानी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं जो आपस में क्या है समरूप है तो उसमें जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है बराबर होता है। समरूप कैसे होते हैं, जो दिखने में एक जैसे हों। जैसे देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये फुल ट्रायंगल, ये दोनों समरूप है। कैसे भैया, देखिए समरूप के लिए कंडीशन होती है आप तीनों एंगल को इक्वल दिखा दो। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाए, इसलिए हम ए रूल लगाते हैं। एक होता तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो, एक होता एक एंगल दिखा दो, दो साइड का रेशियो दिखा दो। तीन रूल होते हैं दिखाने के। तो इसमें हमने कहा अगर हम बड़े ट्रायंगल पहले आए किसमें, इसमें ए बी सी में, और फिर छोटे वाले में आए कौन सा ए डी ए में, हमने देखा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल होगा। फिर हमने देखा यार ये वाला ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं उसमें ऐसे लाइन खींच जाएगी तो ये वाला एंगल क्या कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, संगत कोण। तो ये वाला एंगल इससे बराबर हो गया, यहाँ तो कहानी खत्म हो गई। तो लग गया ए रूल। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, देखिए पहला दूसरा अपान दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देखिए ए बी को देखिए दो ए है, एक ए कितना हो जाएगा 3, ए डी कितना 1, निकालना क्या हमको, निकालना है भैया हमको डी। तो डी कहाँ, इसमें बी सी की वैल्यू दी गई 6, डी निकालना है, उसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3D बराबर 6
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन में 2 है। हाँ ऑप्शन थर्ड इसका क्या राइट है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट की मैथ के लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसका जो वो वाला क्वेश्चन बचे हैं 8-10 क्वेश्चन उसके हैं जो अध्ययन जनरल नॉलेज में आते हैं, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन दिया। 110 नंबर मेरे हिसाब से दिख रहा, जो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 110 नंबर है, बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन चल रही मेरी, चल रही है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला है, सॉरी सर, रेखा cosec 60x क्या बोला है? cosec 60x प्लस cos 45y बराबर 4। बिंदु tan 60 और sec 45 से गुजरता है। देखो इतना तगड़ा क्वेश्चन सोचोगे, बिंदु क्या दिया गया? tan 60 और sec 45। सोचो क्या tan 60 और sec 45। अब देखिए ये इतना तगड़ा क्वेश्चन, आप सोचोगे क्या करें यार। ठीक है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3 रख देते हैं। cosec 45 की वैल्यू cos 45 1/√2 रख देते हैं, इक्वल टू 4 ही तो है। हाँ, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है भैया √3 और sec 45 cos उल्टा √2। अगर ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो हम कह देंगे कि सही है, करते हैं ये। तो 2/√3 इंटू √3 रख दो x के स्थान पे, 1/√2 इंटू क्या रख दो √2 रख दो, इक्वल टू 4। ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, तो कितना 2 + 1 3 बराबर 4। नहीं हो सकता, 3 बराबर 4 गलत हो गया। तो बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही सत्य नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसमें एक से ज्यादा सत्य ना हो, तो इसका मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, अगर यही हो तो आगे नहीं सॉल्व करता हूँ, वरना 100 नंबर 110 नंबर पहला। हाँ पहला ही सही है। उसने बोला कौन सा सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, इसीलिए यही क्या है गलत है, तो इसीलिए ये सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो डियर ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं साइंस के, सॉरी मैथ के। आप लोग साइंस कहेंगे तो साइंस के भी करा देंगे। मैं पीछे से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग के प्रैक्टिस मैंने सॉल्व कराए हैं। हालांकि वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं कराया है, कॉपी पे कराया है। अगर उसमें भी दिक्कत होइएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं पीछे चल रहा हूँ। अब इसके बाद मैं कराऊंगा सेट नंबर 14। लेकिन उसके पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, तो इसमें भी देखिए मैथ के कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ 40 तक दिए गए हैं, नहीं 40 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कल ये वीडियो में इसको इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और इसके जो और लोग कहिएगा वो भी करा देंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।